हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे हों एंड जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं एंड ममाज हैं सभी हेल्थी हों एंड स्वस्थ हों। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस कुछ हटके टॉपिक पर जो काफ़ी सारी महिलाओं के अंदर वो चीज़ देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं कि चलते फिरते उठते बैठते अगर आपको प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है या किसी तरह का खिंचाव हो रहा है तो ये क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, आज हम उसी सब के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी कि हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिससे बहुत जगह आपको पेन भी महसूस होगा और बहुत चीज़ों में आपको उतार चढ़ाव भी महसूस होंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा टाइम है जो हर महिला की लाइफ में एक बार ज़रूर आता है। हो सकता है एक बार यानी कि पहली बार जब आता है तब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट अगर वो सेकंड बार माँ बन रही है तो उसको उस टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि उठते बैठते या फिर चलते फिरते प्राइवेट पार्ट में पेन क्यों होता है या फिर चुभन बोल सकते हैं, उसमें चुभन क्यों होती है। देखिए, इसके ना कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही रीज़न से हो रहा हो, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो यूट्रस होती है यानी कि जो गर्भाशय होता है उसका बढ़ना, जब वो बेबी हमारे पेट के अंदर ग्रो करता है यानी कि ग्रोथ होती है बेबी की, जब वो बड़ा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गर्भाशय होता है वो खिंचने लग जाता है एकदम से। उससे क्या होता है, जो हमारे पेट के आसपास की मांसपेशियां यानी कि जो अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं उसको बोल सकते हैं, या फिर जो मांसपेशियां हैं हमारे पेट की, उनमें बहुत तेज़ी से खिंचाव होने लगता है। ये होता है ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर लग जाता है उस टाइम पे जो है बेबी का वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें महसूस हो सकती हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट में पेन होना। आप बैठ रही हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से चुभन हो रही है या फिर कुछ दर्द सा फील होता है। तो ये सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, इसका मेन रीज़न तो यही है कि गर्भाशय का बढ़ना, जिससे क्या होता है पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और उससे यूट्रस का जो प्रेशर है वो हमारे प्राइवेट पार्ट पे नीचे को जाने लगता है। तब हमको ज़्यादा उठने बैठने में दिक्कत होती है एंड प्राइवेट पार्ट में पेन फील चलते हैं। इसका दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हार्मोन्स का चेंज होना बॉडी में। देखिए, प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत से बदलाव आते हैं बॉडी में। बहुत जल्दी जल्दी महिला की बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिससे वो समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जब हार्मोन्स का लेवल हमारी बॉडी में ऊपर हो जाता है यानी कि ओवर हो जाता है और कभी कभी कम भी हो जाता है, तो इससे क्या होता है बॉडी में कभी कभी जो है सूखापन आने लगता है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेट होने लगती है बॉडी। अगर हार्मोन्स गिर रहे हैं आपके तो उससे क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और डिहाइड्रेट होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा प्राइवेट पार्ट है यानी कि योनि में आपको सूखापन महसूस हो सकता है, खुजली हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी दिखाई दे सकती हैं। तो इससे भी आपको बैठने में जलन महसूस हो सकती है एंड चलने फिरने में पेन हो सकता है, चुभन जैसा महसूस हो सकता है। ये भी एक रीज़न इसी का होता है। मेन पॉइंट पीसीजी का भी होता है। पीसीजी यानी कि पेल्विक गर्डन पेन। इसमें क्या होता है, जो हमारे आसपास की मांसपेशियां होती हैं, जैसे थाई बोल सकते हैं यानी कि जांघों वाला हिस्सा, कूल्हे वाला हिस्सा, हिप्स वगैरह का जो ये सब वेट गेन होता है ना जिस तरह से बेबी का, तो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। पेल्विक एरिया भी ले सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जब बेबी का वेट बढ़ने लगता है। तो इससे भी एक तरीके से जब हम बैठते हैं उठते बैठते हैं तो मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, और जिससे क्या होता है हमारे पेल्विक एरिया में, प्राइवेट पार्ट में और उसके आसपास की जो जगह है उनमें बहुत तेज़ी से खिंचाव होने लगता है, और फिर होता है स्टार्ट पेन प्राइवेट पार्ट में। तो ये भी एक रीज़न इसी का हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं इससे कैसे बच सकते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेन के साथ आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है एंड हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी जा रही है, आपको उठने बैठने में पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, या फिर किसी तरह का और बोल सकते हैं डिस्चार्ज हो रहा है ज़्यादा, जिससे आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। एंड अगर आप पेन लिमिट से ज़्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में, एंड जैसे बताया जो होते हैं बॉडी के पार्ट्स, हिप्स, थाई वगैरह, इन सब में ओवर पेन हो रहा है, तो आपको उस टाइम पे भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो आपको उस टाइम पे भी डॉक्टर के पास जाना है। अब बात कर लेते हैं घर पे ही नॉर्मल तरीके से इस चीज़ से कैसे बचा जाए। आपको क्या करना है, अगर आपको पेन हो रहा है उठने बैठने में, चलने फिरने में, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपको प्राइवेट पार्ट में पेन किस वजह से हो रहा है। आपको बैठ रही है पेन तो हो रहा है, बैठने से पेन हो रहा है, या फिर लेटने से हो रहा है, या फिर चलने से हो रहा है। अगर आपको सभी तरीके से इस पेन से राहत पानी है तो आप
गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हल्का फुल्का भी पेन हो रहा है ना, तो आज से ही आपको गर्म पानी से, गर्म से नहीं नहा सकती हैं, गर्मियाँ हैं तो गुनगुना पानी यूज़ कीजिए एंड उसमें हल्का सा नमक डाल सकती हैं। सेंधा नमक डालेंगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा, जो पेन हो रहा है, जो खिंचाव होगा ना बॉडी में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और उससे आपको दर्द में भी काफ़ी राहत मिलेगी। एंड सेकेंड, आप इसमें जो है ऑयल से मालिश कर सकते हैं या फिर किसी से भी करवा सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी मसाज से भी। बट मसाज करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी हार्ड मसाज नहीं लेना है। बहुत ही स्लो यानी कि बहुत ही स्लोली और बहुत हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है। इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में सूखापन है वो भी ख़त्म होगा और जो आपको पेन हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं तो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर इस पेन से बचना है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, जब बेबी बढ़ता है तो ये खासकर सभी के साथ होता है। बट लेकिन घबराना भी, एक महिला जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है, वो माँ बनती है, तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अपने बच्चे को लेकर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई भी चीज़ है प्रेगनेंसी में हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ओवर हो रहा है, आपको बिल्कुल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल आपको लग रहा है अब नॉर्मल है, तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। बट अगर हल्का फुल्का है तो आप घरेलू नुस्खों से भी इसको कंट्रोल कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाना।